ठीक है। कंडीशन के आधार पर अप्लाई करने के लिए हम लोग इफ इल्स कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे वैसे ही काम करेगा इफ इल्स, लेकिन उसके कई टाइप्स हैं। जैसे कि एक होता है, एक खाली इफ होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है इफ और इल्स, ठीक है। एक होता है इफ इल्स लेटर, ठीक है। और एक होता है नेस्टेड इफ इल्स, ठीक है। चालू है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफ से और इफ इल्स से। इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज शॉर्ट लेंगे थोड़ा क्लास, लेकिन शॉर्ट ही है, लेकिन फ्लो चार्ट को समझाने पर और बाकी चीज़ समझाने की वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है क्लास। तो हम लोग आज बात करेंगे खाली इफ और इफ, ठीक है। फ्लो चार्ट को समझाने के लिए सबसे बेटर माना जाता है, इसलिए मैं हमेशा फ्लो चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पहले क्लियर हो कि ये स्टेप क्या क्या चलता है, और उसके बाद ही हम प्रोग्राम की ओर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, डायमंड बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, कंडीशंस रहता है, ठीक है। कंडीशनल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली कंडीशन पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, छोटा या बड़ा, बड़ा छोटा, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, और उसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ से कंडीशन चेक होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। एंड हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो नीचे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ इस कंडीशन में, यहाँ पर इफ इस कंडीशन लगा हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जैसे हैज इंक्लूड करके पूरा स्टार्ट होता है। उसके बाद कंडीशन वो पहले चेक करता है। कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 जो उसके अंदर में होगा वो रन होगा, ठीक है। वो जो भी लिखा रहेगा उसमें, अगर printf में लिखा होगा कुछ मैसेज होगा तो मैसेज आएगा, या फिर वो आगे रन होगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट 1 रन होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये पूरी तरह प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। ये ओनली इफ स्टेटमेंट पर है, ठीक है। अगर सिर्फ इफ कंडीशन लगा है तब के लिए। और एक चीज हो सकता है, खाली इफ लगा है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ मैं, क्या हो रहा है, अगर कंडीशन पहला है, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट, ठीक है। फॉल्स हुआ तो बाहर में भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ। स्टेटमेंट मतलब क्या है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई कमेंट हो सकता है, जो भी चीज़ रहेगा वो आपका क्या आएगा, लास्ट में प्रिंट होगा। ये तो इफ इल्स की कंडीशन में काम करता है, या तो इफ इल्स की कंडीशन में काम करेगा, या खाली इफ लगाते हो तब भी वो काम करेगा। एक्सप्रेशन देखते हैं तो समझ में आएगा। ये आ रहा है समझ में, ये डाउट लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा हो तो बताओ। क्लियर हो रहा है आप लोग को कुछ, ठीक है। तो आप पहले क्लास नहीं आए हो ना, पहला क्लास है आपका, इसीलिए लग रहा है। ठीक है, इसका एक सेंटेंस, पहले इफ लगा,
यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ आ गया स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स, ठीक। हम लोग जो पहले बात किए थे कंडीशनल ऑपरेटर की, वो भी सेम इसी स्टेप पर काम करता है, ठीक है, सेम है। लेकिन इफ एल्स एक अलग पार्ट है, इसमें और भी कई पार्ट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी खाली इफ पढ़ रहे हो, फिर इफ एल्स पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद जो इसके बाद जो आएगा उसमें आएगा लैडर आएगा उसका, और उसका नेस्टेड भी आएगा, तो उन सब की अलग अलग फ्लो चार्ट बनती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये पहला जो है ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स समझ में आ रहा है किसी को? यहाँ पर इफ कीवर्ड यूज किया गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया गया, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर आप कंडीशन लगाओगे। जैसे मान लो नेटेड लिख देते हैं, ठीक है, वैक्सीनेटेड लिख देते हैं, तो ये 18 लिखा हुआ है, 18 से जो बड़े एज का है वो वैक्सीनेटेड हो सकते हैं, ये आपको एक मैसेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो एक मैसेज लिख सकते हैं नॉन वैक्सीनेटेड, ठीक है। यहाँ printf यूज होगा, यहाँ भी printf यूज होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई। इस कंडीशन के आधार पर क्या हो रहा है कि वो इस एज के आधार पर, इस एज से 18 जो है ये छोटा है, मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोग रहेंगे वो वैक्सीनेटेड हो पाएंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उसके लिए बाहर, मतलब पहले ये रन होगा, उसके बाद फिर ये यहाँ कंडीशन चेक होने के बाद जो फॉल्स होगा तो ये रन होगा। अगर ट्रू होता है तो ये रन होगा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और फॉल्स होता है तो ये सब बाहर निकल जाएगा, तो ये रन होगा, ठीक है। जैसे आपकी एज कितनी है अभी? 17 बताया है ना, मान लो यहाँ 17 आता है तो ये बाहर हो गया, नॉन वैक्सीनेटेड, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है किसी की, अगर अभी 18 चल रही है, इक्वल कर देता हूँ यहाँ पर तो बराबर आ जाएगा, ठीक है, 18 चल रही है आपकी, 18 एज इक्वल हो रही है एज की, इसलिए आप लोग वैक्सीनेटेड आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो इफ इज मतलब या तो फिर ये या तो वो, हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, या ये होगा या फिर ये होगा, ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इफ इस कंडीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये खाली इफ कंडीशन की बात थी। अब बात करते हैं इफ इज, दोनों कंडीशन को यूज़ करके, है ना। कुछ ठीक है, ये इफ इज स्टेटमेंट है, इसमें इफ भी है और इज भी है। मैं स्टार्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। डायरेक्ट में लगा सकते हैं क्योंकि समझाना है कोई, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुई, यहाँ कंडीशन आया, ठीक है, कंडीशन चेक किया गया, कंडीशन यदि ट्रू होता है तो इफ कोड, इफ के अंदर जो भी कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो पहले रन होगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स हो जाता है, ऊपर का कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है, तो वहाँ से वो बाहर निकल कर इल्स कोड में चला जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली ऐसे बनेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी सिंपल यही हो रहा है, ये कंडीशन है, कंडीशन जो है आपकी अगर ट्रू होती है तो ये इम्पोर्ट जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसके अंदर वो रन करेगा, वो प्रिंट होगा। अगर वो फॉल्स होती है एल्स कोड होगा। अगर ये दोनों से बाहर निकल जाता है, एल्स कोड भी हो गया, इफ हो गया, उसके बाद में अंतिम में अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं इफ के बाद के लिए, ठीक है।
या फिर नहीं भी लिखते हैं अगर हम लोग तब भी वो रन करके फिर एंड हो जाता है। या तो फिर इफ होगा या फिर एल्स होगा या तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आफ्टर इफ बोल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इफ का कोड हो गया। ठीक है, प्रोग्राम चली, पहले कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ, इफ कोड आया, इफ कोड भी रन कर लिया। रन करने के बाद वो कहाँ जाएगा, आफ्टर इफ के बाद बाहर निकलेगा और फिर एंड हो जाएगा। अगर वो यहाँ से फॉल्स हुआ तो एल्स कोड हुआ, एल्स कोड भी रन करने के बाद वो कहाँ जाएगा, आफ्टर इफ एल्स दोनों कोड से बाहर हो गया, फिर वो फिर से कहाँ चले जाएगा, एंड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। इसका एक्सप्रेशन बनेगा सिंटैक्स। ठीक है, इफ लिखा, यहाँ कंडीशन आया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्रेशन यानी स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट 1। ठीक है, फिर यहाँ पर एल्स, और यहाँ पर ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है। ये आपको ये बताता है कि इफ कंडीशन में अगर ये ट्रू होता है तो ये रन करेगा। हाँ, कुछ बोल रहे बोला के बाहर से। अब ये इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट 1 रन करेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स कंडीशन में जो भी रहेगा वो रन करेगा, नहीं तो इफ एल्स कंडीशन होगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नॉर्मल जैसा इफ होता है तो उसके पीछे उसके मतलब निगेटिव में क्या चीज़ आए तो क्या लिखना चाहिए, तो उसके लिए लोग एल्स कंडीशन यूज़ कर देता है। और वो इफ ही है, मतलब ये इफ कंडीशन ही है कहीं ना कहीं, उसको दो भाग में ज़बरदस्ती मार दिया गया है ताकि इफ एल्स कंडीशन एक साथ यूज़ किया जा सके। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कई टुक हो सकते हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली कहाँ यूज़ होगा, सपोज दैट आपको प्रोग्राम बनाना है इवन आउट का। मैं आप लोग को एक और टास्क दे रहा हूँ, जितना प्रोग्राम दिया उसके बाद बना के देखना है इसको। जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होगी आपकी प्रोग्रामिंग बढ़ते जाएगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आप लोग पहले अपना कोशिश करोगे, बनाने का करोगे। जितनी ज़्यादा प्रोग्राम बनाओगे उतना अधिक आप सीख पाओगे। क्योंकि देखो, थ्योरी तो तुम पढ़ के एग्जाम दिला लोगे, ठीक है, लेकिन आदमी को सीखना होता है मेन प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल आदमी कब सीख सकता है, जब वो खुद मेहनत करेगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्राम छोड़ दिया हो तो नहीं बताऊंगा, नहीं बनेगा पूछोगे तो बताऊंगा। वैसा नहीं कि वो ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन बनाने के लिए इससे दिया हूँ ताकि आप नेट पर सर्च करके और जितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो, जितना ज़्यादा गेन कर सकते हो उतना बना। ठीक है, अभी कंडीशन हुई, स्टेटमेंट, ये सब कंप्लीट है। जैसे इवन आउट के प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, मैं एक बेसिक सा बोल रहा हूँ, उसको प्रोग्राम को बना के देखना आप लोग। इवन आउट का प्रोग्राम आप दो तरीके से बना सकते हो, एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके। ठीक है, एक कंडीशनल ऑपरेटर बताया था स्टार्टिंग में, और एक इफ एल्स का यूज़ करके। एक्चुअली ये दोनों एक ही है। ठीक है, जो कंडीशनल ऑपरेटर है वही इफ एल्स भी है। ठीक है, ये पहले यूज़ होता था कंडीशनल ऑपरेटर के साथ, बाद में उसमें सुधार किया गया तो इफ एल्स आ गया। बहुत पहले उसमें भी सुधार हुआ तो आ गया, अब तो बहुत आगे निकल गया। ठीक है, सपोज दैट आपको इवन आउट को बनाना है तो मैं कंडीशन बताता हूँ, पहले समझाता हूँ कि कैसे आता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको थ्योरम बता रहा हूँ, उसका टेक्निक बता रहा हूँ, बनाना आपको प्रोग्राम है। ठीक है, इफ एल्स समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब आप लोग को प्रोग्राम बनाना है। सपोज दैट इवन आउट निकालना है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है एंटर अ नंबर।
ठीक है, मान लो मैंने 2 डाला यहाँ पर, या फिर मैंने डाला यहाँ पर 6, ठीक है। अब उसको कंडीशन में चेक करना है कि ये जो लिखा हुआ 6 है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो इवन आ जाएगा, फॉल्स हुआ तो ऑड आ जाएगा। जो भी नंबर वहाँ पर आएगा उसको वो चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ये 6 नंबर आया आपके पास तो आपको पता चल जाना चाहिए आपके सिस्टम को कि ये इवन है या फिर ऑड है। समझ रहे हो? तो इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाला कैसे जा सकता है, कैसे पता चलता है? मैथ्स वाले हो ना आप, बैकग्राउंड की मैथ्स से। हाँ हाँ, जैसे कोई नंबर है मान लो 12, इसको डिवाइड किए 2 से, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 6 आता है। हाँ डिवाइडेबल हो मतलब, हाँ ये है ना। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ गौर किया उसका रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर में क्या फ़र्क आता है? देखो मैथ्स के कई रूल हो सकते हैं। मैथ्स से चाहे इस तरफ से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मैथ्स में सब चीज़ प्रूव होता है, ठीक है। तो जैसा मैथ्स का कंडीशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। ये आपका जो कोडिंग है ना, ये मैथ्स से अलग नहीं है, मैथ्स के जैसा ही है। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है ना उसको बहुत जल्दी समझ में आता है ये प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका पूरा मेथड आपका मैथ्स से ही रिलेटेड है। मैथ्स में कैसे होता है, तो बनाते हो कोई भी चीज़ सॉल्व करते हो, पूरा एक थ्योरम सॉल्व करते हो तो उसका एक अपना एक मेथड होता है, उस मेथड को फॉलो करके आप सॉल्व करते हो। और कहीं ना कहीं LHS इक्वल RHS ये सब यूज़ करते हो ना बेसिक में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 12 लिख दिया, ठीक है, 12 की बात कर रहे हैं। अब 12 को अगर मैं mod 2 करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? मॉड लगाया, क्या आएगा बताओ, कितना आएगा? हाँ 12 को मैथ्स से ही हो ना, 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2 छक्का 12 होगा, 0 आएगा कि कितना आएगा? 0 आएगा ना, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 13 लिखा हूँ, उसको 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अंतर मिला कि नहीं मिला? अंतर मिला कि नहीं मिला? अगर भाग दे रहे थे तो मिल रहा था क्या अंतर? यहाँ से कि 13 को 2 से भाग दो, भाग दोगे तो क्या आता है? 6। नहीं तो ये पॉइंट नहीं लेगा ना, इंटीजर लेना है ना, पॉइंट नहीं करना है, पॉइंट पे काउंट करते नहीं बनेगा, अलग ही हो जाएगा, इंटीजर लेना है। अब करोगे तो कितना आएगा? 6 से ही आएगा, ठीक है, 6 से ही आएगा भाग दोगे तो। इसलिए डिवीजन नहीं करना है, यहाँ रिमाइंडर यूज करना है, ठीक है। अब कंडीशन इसको रन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद बता देगा कि इवन है या फिर ऑड है। मतलब आप लोग को दिमाग कंडीशन लगाने में यूज़ करना है, कंडीशन कैसे बनाया जाए जिससे वो चले और चलने के बाद आपके पास आउटपुट मिले, ठीक आया समझ में? अब इवन ऑड का भी प्रोग्राम बना लोगे, जो एक्सप्रेशन बताया था इसका उसी एक्सप्रेशन में रख के बनाना है। जहाँ पर मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखा था वहाँ पर इवन लिखोगे, प्रिंट एफ का यूज़ करके इवन लिखोगे डिस्प्ले के लिए, और नीचे में ऑड लिखोगे, इट इज़ ऑड, इट इज़ इवन, बस कंडीशन रहेगा। वहाँ से यूज़र से एक इनपुट लोगे कोई नंबर, उस नंबर को वो चेक करेगा इफ कंडीशन से, अगर वो ट्रू होता है तो बताएगा कि ये इवन है, और अगर फॉल्स होता है तो बताएगा कि ये फॉल्स है इसलिए ये ऑड है। इसका आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये इफ इल्स कंडीशन का ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग कल देखेंगे इफ इल्स लैडर, वो एक ही पूरा खींचेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, और एक होता है नेस्टेड इफ इल्स। नेस्टेड इफ इल्स मतलब इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, ठीक है।
वो नेस्टेड में आता है, मतलब एक इफ के अंदर में एक इफ और इल्स आएगा, फिर इल्स के अंदर में फिर एक इफ और एक इफ आएगा, तो वो जो होता है वो नेस्टेड इफ इल्स के लिए होता है। नेस्टेड मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे, ठीक है, वो एक पार्ट है। और इफ इल्स लैडर में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो 4 कंडीशन से चेक करके देखेगा, मैच करके देखेगा कि इससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर वो मैच नहीं होता है तो वो बाहर हो जाएगा, मैच हो जाता है तो उसके अंदर का जो भी प्रिंट रहेगा वो शो हो जाएगा। वो इफ इल्स लैडर में होता है। ये अपन लोग देखेंगे कल, ठीक है। तो पहले लैडर देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे अपन, नेस्टेड को देखेंगे, ठीक है। ऐसे बेसिकली आप लोग ना इफ इल्स का जनरल लेवल पे नॉर्मल इफ इल्स और लैडर का ही यूज़ करते हैं। लैडर के जगह पे आजकल स्विच केस का यूज़ करते हैं। पहले जब वो नहीं था स्विच केस तो इफ इल्स लैडर यूज़ होता था, अब स्विच केस यूज़ करते हैं। तो स्विच केस भी आगे है इसके बाद, तो ये सब पहले कंप्लीट करते हैं। ब्रेक है, कंटिन्यू है, गो टू है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपके अलग अलग कीवर्ड्स हैं, वो यूज़ करेंगे पहले। उसके बाद लूप पढ़ेंगे हम लोग आगे। लूप जरूरी है, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। उसके बाद आगे जाएगा आप लोग का अरे आएगा, ठीक है। अरे में आप लोग क्या यूज़ करते हो, मैथ्स में जो यूज़ करते हो आप लोग मैट्रिक्स यूज़ करते हो। मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है अरे का बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। पूरा कोर्स बता रहा हूँ मैं आप लोग का आज, ठीक है। इसको एंड कर देते हैं, फिर बताता हूँ।